इस वीडियो में जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करने का डार्क साइड, एक ऐसा साइड जो बहुत कम लोगों को दिखता है जब वो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हर एक इंसान बिजनेस करना चाहता है, हर एक इंसान स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, हर एक इंसान एंटरप्रेन्योर फाउंडर बनना चाहता है और आई स्ट्रांगली इनकरेज दैट। मैं उस दुनिया से आया हूं, पिछले 11 साल से स्टार्टअप चला रहा हूं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन ये भी जानने को मिला कि जो दूर से ये दुनिया बहुत सुहावनी लगती है ना, बहुत एक्साइटिंग लगती है, बहुत सेक्सी लगती है, ऐसा लगता है फंड रेज करेंगे, कूल सा ऑफिस बनाएंगे, एक प्रोडक्ट होगा, हमारा नाम कहीं न्यूज़पेपर में आएगा, लोग हमारा गुणगान गाएंगे। वो सारी चीज़ें सच हैं, लेकिन उसके साथ कई ऐसे सच भी हैं जो बहुत कड़वे हैं। ये वीडियो इस मकसद से नहीं बनाया गया है कि मैं आपको डिस्करेज करूं, पर इस मकसद से कि मैं आपको अवेयर करवाऊं कि सच्चाई सिर्फ एक तरफा नहीं है। पहला सच, हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो एक अच्छे कॉलेज से आए हैं, बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर पाए हैं, बहुत अच्छी जॉब करते हैं, बहुत अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, जिंदगी में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। लेकिन स्टार्टअप का एक सच ये है कि मार्केट को ना इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, क्या उनको वो प्रोडक्ट पसंद है या नहीं। अगर हाँ तो वो आपको प्यार करेंगे, अगर ना तो वो आपको कभी कभी भी नहीं पूछेंगे। एंड ये जो सच्चाई है ना, ये बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है डाइजेस्ट करना, क्योंकि बहुत सारे हम में से लोग हैं जो जिंदगी में आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमने जिंदगी में कुछ पहले किया है। एंड सडनली एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस आपको एक ऐसे सच की तरफ ले जाता है जहां जो भी कुछ आपने जिंदगी में किया है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कड़वा सच नंबर 2, जब आप एक फाउंडर होते हैं, एक बिजनेस ओनर होते हैं, तो आप अपनी टीम के लिए एक सेलिब्रिटी होते हैं, जो कि सुनने में तो बहुत सही लगता है, लेकिन एक बहुत ही मुश्किल रोल है निभाना। क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपका हर एक लफ्ज, आपका हर एक एक्शन, जो कुछ भी आप बोलेंगे, जिस ढंग से बोलेंगे, जिसको बोलेंगे, जब बोलेंगे, वो हर एक चीज सुनी जाएगी, परखी जाएगी और डिस्कस की जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप अपने एक्शंस के थ्रू जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं दोस्तों, वही स्टैंडर्ड आपकी पूरी टीम के लिए द वे ऑफ डूइंग थिंग्स बन जाता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो हमारे जैसे बिहेव कर रहे हैं, हमने तो किसी को कुछ चीज मजाक में बोल दी थी, या अरे मेरा ये मतलब थोड़ी था। आप जो हर एक चीज बोलेंगे उसका कुछ मतलब तो निकाला ही जाएगा। क्या मतलब निकाला जाएगा वो आपके शब्दों पे, आपके एक्शंस पे निर्भर करता है। कड़वा सच नंबर 3, आप फंड रेज करेंगे, आप इन्वेस्टर से पैसे उठाएंगे और आपको लगेगा कि इन्वेस्टर्स आपकी सक्सेस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो। ये एक झूठ है। हाँ, वो चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे या आपके स्टार्टअप से प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको अपने पैसे का एक रिटर्न जनरेट करना है। इन्वेस्टर्स दोस्तों बिजनेसेस बनाने के बिजनेस में नहीं है। इन्वेस्टर्स बिजनेसेस को एंटर और फिर उनसे एग्जिट करने के बिजनेस में है। इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने आपको पैसा दिया है, उस पैसे पे वो एक रिटर्न कमाना चाहते हैं। वो रिटर्न तभी संभव है जब आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं होता है, तो उस पॉइंट पे वो इन्वेस्टर जितना भी रिटर्न आपके बिजनेस से निकाल पाएंगे वो निकालेंगे ही। और इसका मतलब ये हो सकता है कि वो किसी पॉइंट पर कोई ऐसा डिसीजन लें जो आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए सही ना हो। कड़वा सच नंबर 4, एक फाउंडर और एक एंटरप्रेन्योर होने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सक्सेस दिखाना। लेकिन सक्सेस सिर्फ एक ही कंडीशन पे दिखता है, अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जो बहुत ही अनपॉपुलर है, या बहुत ऐसा डिसीजन था जो बहुत लोग नहीं ले पाते और वो डिसीजन सही निकला। क्योंकि अगर आप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो बहुत सारे और लोग ले लेते, तो लोग बोलेंगे ये तुमने ऐसा कुछ छक्के चौके नहीं मारे, ये तो कोई भी कर लेता। अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कोई और नहीं लेता और वो गलत हो जाता है, तो लोग बोलेंगे कहा था ना
तुम तो बेवकूफ़ी थे, किसने बोला था ये डिसीजन लेने के लिए? और अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि सब लोग ले लेते और वो गलत हो जाता, तो लोग बोलते कि तुम नाकाम हो, तुम्हें वो क्षमता ही नहीं है कुछ करने की। सो इट्स ओनली इन द सिचुएशन जहां आप एक ड्रामेटिकली डिफरेंट डिसीजन लेते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है कि आप सक्सेसफुल करार किए जाएंगे। एंड दैट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, क्योंकि आपको अब ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो कि नेचुरली ऑब्वियस नहीं है, एंड यू विल हैव टू मेक देम वर्क फॉर यू एंड योर स्टार्टअप टू बी सक्सेसफुल। कड़वा सच नंबर 5, शुरू जब में आप टीम बना रहे होते हैं तो एटीट्यूड जो है ना दोस्तों, वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक सीखने की क्षमता, एक सीखने की लगन, नई नई चीज़ें करने की एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं इन दी अर्ली टीम। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं देन सडनली दिस चेंजेस। एटीट्यूड अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस अब ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू नो कि ये स्विच करना कब है, क्योंकि आपको लगता है कि एटीट्यूड ही अभी तक ज़रूरी था, लेकिन सडनली अब एक्सपीरियंस ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि कंपनी बड़ी हो चुकी है, स्पेशलाइजेशन चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अभी भी उन लोगों को हायर करेंगे जो एटीट्यूड वाले हैं, जो सही माइंडसेट के साथ हैं लेकिन शायद सारे एक्सपीरियंस के साथ नहीं है, एंड इफ दे डोंट वर्क आउट यू विल ब्लेम योरसेल्फ। आपको लगेगा कि आप में ही कुछ कमी है, आपको लगेगा कि आप ही सही से कुछ सही नहीं कर रहे, एंड दैट्स व्हाई यू आर द प्रॉब्लम एंड नॉट एवरीथिंग एल्स। कड़वा सच नंबर 6, हर एक बिजनेस, हर एक फाउंडर, हर एक एंटरप्रेन्योर एक मुश्किल समय से गुजर रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है दोस्तों जिसने सब कुछ सॉर्ट आउट कर चुका है। हर एक शख्स किसी मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है, बट आपको वो नहीं दिखता। आपको सिर्फ ये दिखता है कि आपकी कितनी बुरी एक सिचुएशन है। आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा, आपको ऐसा लगता है कि आप ही में कमी है, आपको ऐसा लगता है कि आप ही इस चीज के लिए नहीं बने हैं, बाकी सब लोग तो इतनी आसानी से, इतने सही से, पूरी शिद्दत के साथ तो काम कर रहे हैं और उनसे चीजें हो भी रही हैं, अच्छे से हो रही हैं, आपसे ही नहीं हो रही हैं, आप ही में कुछ कमी है। पर सच्चाई यही है कि हर एक इंसान मुश्किल में है। हर एक इंसान की मुश्किलें अलग हैं, पर हैं वो मुश्किल में, लेकिन ये हमें कभी दिखाई नहीं देता, इसलिए हम अपने आप को खोजते रह जाते हैं। कड़वा सच नंबर 7, आपका इमोशनल मेंटल स्टेट जो है दोस्तों, वो इंस्टेंटली आपकी टीम पे रिफ्लेक्ट करेगा। आप जिस मोड में हैं, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप एंग्शियस हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आप निराश हैं, तो वो इंस्टेंटली पूरी टीम को दिखेगा। अगर आप खुश हैं, अगर आप एक्साइटेड हैं, अगर आप जेन्युइनली ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी पूरी टीम को दिखेगा। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, आपकी टीम को वो दिखेगा। आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी है जो आपके दिमाग में, आपके मन में चल रहा है, आपकी टीम वो पढ़ पाएगी, देख पाएगी, एंड उससे उनकी सारे रिएक्शंस डिटरमिन होंगे। कड़वा सच नंबर 8, बिजनेस चलाना, एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों बहुत 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 मुश्किल चीज़ है। जो शुरू की एक्साइटमेंट होती है ना कि एक नया प्रोडक्ट, एक नया ब्रांड, कंपनी रजिस्टर करी, शुरू के लोग हायर करे, वो सारे बहुत एक्साइटिंग लगता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे असलियत सामने आने लगती है। वो सारी मुश्किल चीज़ें जो आपको करनी है वो सामने आने लगती है। हर एक रोज़ आप कुछ जज्दोजहद से गुजर रहे होते हैं, कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कितना मुश्किल है, इतना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होगा। एंड ये सिर्फ हम ही जान पाते हैं, एज फाउंडर्स सिर्फ हम ही इसको रोज देख पाते हैं। कड़वा सच नंबर 9, स्पोर्ट्स में जब आप रेस भाग रहे होते हैं, फर्ज करिए 100 मीटर की रेस है, आपने शुरू किया, आप भागे और उस पॉइंट पे अगर आप जीत गए तो एक विनिंग मोमेंट होता है, राइट? एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आपकी पूरी मेहनत एक सिचुएशन, एक मोमेंट में समा गई होती है और उस पॉइंट पे आपकी जीत होती है। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस में ऐसे मोमेंट्स होते नहीं हैं।
कोई भी एक विनिंग मोमेंट नहीं होता है। बहुत देर बाद, बहुत सालों के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने आगे निकल चुके हैं। लेकिन हर रोज वो थोड़ा थोड़ा जो हम प्रोग्रेस करते हैं उससे अनफॉर्चुनेटली कभी भी एक विनिंग मोमेंट जैसा एहसास नहीं आता है, प्रोग्रेस की एक फीलिंग नहीं आती, क्योंकि हम इतने यूज्ड टू होते हैं ना एक ग्रेटिफिकेशन के, एक ऐसी चीज की जो हमें बताती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। पर यहां हर रोज मुश्किल ही होता है। कड़वा सच नंबर 10, किसी ना किसी पॉइंट पर हर एक बिजनेस एक मुश्किल वक्त से गुजरता ही है, और उस मुश्किल वक्त में शायद ऐसा होता है कि आपको लोगों को ले ऑफ करना पड़े, लोगों को फायर करना पड़े, और उस पॉइंट पे आपको पता होता है कि वो उनकी गलती नहीं है। मार्केट की वजह से, आपके डिसीजंस की वजह से, बिजनेस नहीं चल पाने की वजह से, कुछ भी ऐसा हो, आपको वो डिसीजन लेना पड़ा जहां आप लोगों की नौकरियां नहीं बचा सके। एंड उस पॉइंट पे ना आपको ऐसा लगता है कि आप ही मुजरिम हैं, हर एक प्रॉब्लम की वजह आप ही हैं, आप ही की वजह से ये हुआ है। एंड वो सबसे मुश्किल फीलिंग होती है दोस्तों अपने आप को डील करने की, बिकॉज नथिंग कन्विंसेस यू कि ये आप सही कर रहे हैं। एवरीथिंग फिंगर पॉइंट्स एट यू एंड एवरीवन फील्स कि आप ही गलत हैं, स्टार्टिंग विद यू योरसेल्फ। कड़वा सच नंबर 11, सारी प्रॉब्लम्स, टॉयलेट में फ्लश नहीं चल रहा, पेन खत्म हो गए हैं, प्रिंटर का पेपर जैम हो चुका है, सैलरी टाइम से नहीं आई, गलत पेमेंट किसी को चली गई, प्रोडक्ट सही टाइम से रिलीज नहीं हुआ। हर एक प्रॉब्लम आप ही की है, हर एक प्रॉब्लम आप ही की है। आप हर एक चीज पर्सनली लेते हैं क्योंकि हर एक इंसान आप ही की तरफ देख रहा होता है। वो ये बोलता है कि इस कंपनी में चीजें ऐसे चलती हैं और अगर वो नहीं चल रही हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। एंड इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड टू डील विद दिस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद दिस। कड़वा सच नंबर 12, हर एक पॉइंट पे दुनिया आपको ये बता रही होती है कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं। अगर आपने फंड रेज किया, सक्सेसफुल। अगर आपने बहुत सारे नोट छापे, सक्सेसफुल। अगर आपने बहुत बढ़िया एक ऑफिस बनवाया, सक्सेसफुल। अगर आपके बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं और आपको ग्लास डोर या किसी और प्लेटफॉर्म पे अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं, सक्सेसफुल। अगर ये कुछ नहीं हो रहा है, नॉट सक्सेसफुल। अगर आप न्यूज में नहीं हैं, नॉट सक्सेसफुल। अगर आप फंड रेज नहीं कर पाए हैं, नॉट सक्सेसफुल। हर एक मकाम पर दुनिया आपके स्टार्टअप को सक्सेस या फेलियर ब्रांड कर रही होगी। एंड उस पॉइंट पे बहुत मुश्किल होता है अपने आप को उससे अलग कर पाना और अपने स्टार्टअप को जो वो है उस चीज़ के लिए देख पाना। इन सारे कड़वे सचों में दोस्तों बहुत हिम्मत लगती है फोकस्ड रहना अपने मकसद पे, अपने गोल पे, अपनी वजह पे। और मेरे एक्सपीरियंस में सिर्फ एक ही चीज़ है जो काम करती है, और वो ये है कि जब कभी भी आप निराश हो, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि एक मुश्किल परिस्थिति आई है, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप डिजेक्टेड हैं, आपसे आगे कुछ नहीं हो पाएगा, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि आप फाउंडर क्यों बने। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि आपने स्टार्टअप क्यों शुरू किया। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं, क्योंकि होपफुली वो रीज़न जिसकी वजह से आपने सबसे पहले दिन वो कदम लिया था एक फाउंडर बनने का, एक बिजनेस शुरू करने का, वो रीज़न आपको आश्वासन देगा आपको क्यों डटे रहना है। पूरी दुनिया आपको नकार रही होगी, पूरी दुनिया आपको बोल रही होगी कि ऐसा गलत है, तुम गलत हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आईने के सामने खड़े होकर अगर आप अपने आप को इस बात का आश्वासन देख पाएंगे कि मैं उसी रीज़न पे आज भी अड़ी हुई हूं जहां से मैंने शुरू किया था, आप अपने आप के सबसे बेस्ट सपोर्टर बन पाएंगे। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।